फिर आपकी किताबें अपनी जगह रह जाएंगी और तुम रोज खोल करके उसको बांटते थे। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी और बड़े बाग मानुष कर पावा, और पाते रहे और पाते रहे और गाते रहे और चले। क्या हुआ? मुसलमानों ने ले जा करके ताबूत में मिट्टी के अंदर डाल दिया और हिंदुओं ने ले जा करके शरीर को जला दिया। और आपको बताएं, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद लोग तुमको भूल जाएंगे। तुम कितने भी बड़े पैसे वाले हो, कितने भी बड़े नाम वाले हो, कितने भी बड़े सोर्स वाले हो, तुमको 2 साल के अंदर सब भूल जाएंगे। नथिंग एल्स, कुछ नहीं बचा तुम्हारे जीवन में। कहने का मतलब ये कि जब आए हो तो कुछ ऐसा कर जाए, कुछ जागरण होना चाहिए हमारे अंदर, कुछ जागरण होना चाहिए। अगर हमारे अंदर जागरण नहीं हुआ तो इस मनुष्य शरीर में आने का कोई अर्थ नहीं। हमारी तो वो स्थिति है कि जैसे हमने अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छे टीचर की खोज किया और अच्छे से अच्छे स्कूल की खोज किया और अच्छी से अच्छी गाड़ी की व्यवस्था कर दी कि बबुआ इसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अब बाबू साहब का मन ही नहीं लगता है तो तुम क्या करोगे? तुम घर में भी ट्यूशन लगाए बैठे। तो कहने का मतलब आप तो भ्रम में चले, वहां से कॉल करार करके आए थे, वहां से वादा करके आए थे कि मैं आपका भजन करूंगा, और यहाँ आकर के तुम दुनिया का भजन करने लगे। आप बताओ कितना याद आती है उसकी? जब कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तब भगवान याद आता है। कोई कष्ट आता है तो कहते हैं भगवान। तो जैसे तुम जबान से नमस्कार करते हो वैसे वो भी जबान से नमस्कार करते हैं। नहीं, इस मनुष्य शरीर में रह करके कोई ऐसा कष्ट ही नहीं जिसको उसकी स्मरण मात्र से दूर न हो। लेकिन तुम स्मरण तो करो। तो स्मरण तुम कहां से करो? स्मरण का तरीका क्या है? मैंने 99% लोगों को देखा है, सुबह उठते हैं, मौसम के हिसाब से ठंडे गर्म पानी से नहाते हैं और उसके बाद में जो भी उन्होंने अपने घर में तस्वीरें, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आस्था की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आस्था तुम्हारी सही जगह पर होनी चाहिए। मैं बात इसकी कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने रामायण सीरियल देखा होगा, हमारी माताएं बैठी हैं, बहुत समय से चल रहा है। दीपिका चिगलिया की फोटो लोग घर में लगा करके माता सीता के रूप में पूजा करते हैं। तुम भ्रम में पड़े हो, तुम कहां जा रहे? लोग अरुण गोविंद को भगवान राम मान लेते। भ्रम में भ्रम, भ्रम में भ्रम, और फिर न महात्माओं को समझा न किताबों को समझा, और आपने अपनी सांसों को गंवा दिया। बहुत कुछ चला गया। किसी के 40 बरस चले गए, किसी के 50 बरस चले गए, किसी के 25 बरस चले गए, और आप जाने के लिए तैयार बैठे हो। अंत क्या है तुम्हारा? जन्म तुमने ले लिया है, कदम तुम्हारे मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना भी तुम बीमा करा लो और कितना भी तुम बैंक बैलेंस कर लो, ये तुम्हारे काम नहीं। हाँ, यह है कि जब तक जीवन है उसकी आवश्यकता है, उतना जरूरी है, लेकिन उसी में तुमने अपने को मिटा दिया, यह सबसे गैर जरूरी है। तुम संसार में रह करके उसी का हो जाता। महात्मा कहते हैं कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अपनी जीवात्मा का भजन कैसे करो? आपको जब पता नहीं कि जीवात्मा है शरीर। देखो माताएं हमारी जहां पर ये बिंदी लगाती है जय, और पुरुष जहां पर भाई हमारे तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर एनर्जी है, इस स्थान पर जीवात्मा का निवास स्थान है। शरीर का कोई भी अंग कट जाए मृत्यु नहीं होगी, लेकिन अगर यहाँ पर चोट पड़ जाए तो शरीर शांत है।
तो गुरु महाराज ने बताया कि आप शांत भाव से अब इस जगह पर ध्यान को केंद्रित करो, यहाँ पर। तो यहाँ से जब आदमी दुखी होता है तो उसका सर झुक जाता है, क्योंकि दुख और सुख का अनुभव यहीं से होता है। यहाँ से निकल करके जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर में फैली हुई है और पैर के तलवे तक चली है। वक्त जब मौत का आता है तो ये सारी ऊर्जा अपनी तरफ खींचती है, और आपको चूंकि इसका अभ्यास नहीं है इसलिए शरीर को बहुत कष्ट, लोगों की गिट्टी बन जाती है। आपने सुना होगा कि 7 दिन हो गए अभी तक बूढ़ा पड़ी है बिस्तरे में, अभी तक उनके प्राण ही नहीं निकल रहे। सुने हो कि नहीं? अभी बाबा पड़े हुए हैं, धरना चल रहा है, अभी निकल ही नहीं रहा, प्राण ही नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि अटके हुए। कहाँ अटके हुए? किसी संसार में अटके हुए। जो उम्मीद बेटा पूरा नहीं कर पाया वो उम्मीद पोता को पूरा करेगा। वो नाती पोतों से उम्मीद लेके बैठे हुए, उनकी उम्मीद और उनका ख्याल वो खत्म ही नहीं हो, आशा उनकी खत्म ही नहीं हो रही। तो परमात्मा की तरफ कभी आशा तुम्हारी बनी नहीं। गुरु महाराज ने कहा इस मनुष्य शरीर में आए हो तो इस मनुष्य शरीर को समझो और जीवात्मा को समझो। जब शरीर को समझोगे, जीवात्मा को समझोगे, तभी तो तुम परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाओ। और ये मनुष्य शरीर ऐसा है जहां से जीवात्मा उड़ान भर के परमात्मा तक जा सकती है, अन्य किसी भी शरीर में नहीं। हवाई जहाज उड़ेगा तो रनवे से ही उड़ेगा, रेल पटरी से नहीं उड़ सकता, सड़क पर से हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। उसके लिए व्यवस्थित सड़क बनी है, उसी सड़क पर वो खड़ा किया जाएगा और वहीं से उसको उड़ाया जाएगा। आज आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आज आपके पास में मनुष्य का शरीर है। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है और इसके अंदर जीवात्मा बैठी हुई है और निरोगी है। आप कहीं चल फिर करके थोड़ा बहुत आ जा सकते हो। इस समय पर आप बैठ करके कुछ चिंतन भी कर सकते हो, कुछ मनन भी कर सकते हो, कुछ संत महात्माओं की वाणियों से आप ज्ञान भी अर्जन कर सकते हो। लेकिन शरीर की उस दशा का आप कल्पना करो कि जब आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, कोई अच्छी चीज घर में बनी हो उसको खा नहीं सकते, खा लोगे तो अभी लेटरिन में जाकर के 1 घंटा बैठोगे। शरीर आपने सबने महात्मा बुद्ध की कहानी सुनी होगी। अपने जीवन में परिवर्तन कब लाओगे? महात्मा बुद्ध राजा के लड़के थे। उनके पिताजी का नाम सुधोधन और इनका नाम सिद्धार्थ। राजा के लड़के थे। उनके दरबार में एक ज्योतिषी आया और उसने कहा कि महाराज आपका ये पुत्र जो है ये या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और या तो ये सन्यासी हो जाएगा। लेकिन तो उन्होंने पूछा कि कंफर्म बताइए, पक्का? तो कहने लगे 99% चांस जो है योगी बनने के ही है। महाराज को चिंता हो, कहने लगे अच्छा। अपने लड़के के लिए उन्होंने, राजा के लड़के, अपने लड़के के लिए उन्होंने एक महल बनवा दिया और नौजवान दास और दासियां सब चारों तरफ और बहुत सुंदर खिले हुए फूलों का बागीचा। मतलब कहीं से भी जीर्णता का कहीं कोई नामो निशान नहीं। राजा
ने ऐसी व्यवस्था की कि इनके पास दुख न पहुंचे, इनका मन कहीं से चोट न खाने पाए। चले गए और उनको अच्छी व्यवस्था में रखा। एक दिन सिद्धार्थ ने पूछा, पहले उनका नाम बुद्ध नहीं था, सिद्धार्थ ने पूछा एक नौकर से, कहने लगा ये बताओ ये बाउंड्री के उस पार क्या है? तो प्रथम चीज क्या है? जिज्ञासा। हमारे अंदर जिज्ञासा भी नहीं है, उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा भी नहीं है, इसीलिए उसने सारे कपाट बंद कर दिए। और जब कोई महात्मा आ जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे हमको ठगने आए हैं, हमको तो बेवकूफ बनाने आए हैं, इनको खुद कुछ नहीं मालूम होता, हमको मालूम। ये क्या होता है? कहते हैं बाबा जी ने कहा कि इस कलयुग में कलयुग चला जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। बाबा जी की बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। और वही सूरदास जी ने भी किताब में लिखा है कि संवत 2000 से ऊपर ऐसा जो परे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल मिले मरे, और सहस्र वर्ष मतलब हजारों वर्ष लग सतयुग व्यापे सुख की दशा। काल ज्ञान से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान करे। अरे मन धीरज क्यों न हो, तुम्हारा धीरज खत्म हो जाएगा, कलयुग के अंदर ऐसा आकार होने वाला। हमारे ऊपर छत उठ के गिर जाए तभी हम माने कि कोहराम हुआ दुनिया में। आप बताओ, मैंने तो देखा है टीवी में बैठ करके लॉकडाउन के समय में कि घर में पॉलीथीन के अंदर लपेट करके और दरवाजे के बाहर ले जा करके रखे और तुरंत घर के अंदर बाहर आए। मैंने तो देखा है जेसीबी से 20-20 फुट चौड़े गड्ढे और 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबे गड्ढे और 25-25, 30-30 फुट गहरे गड्ढे, और उसमें ताबूत पर ताबूत लगा करके और उसके ऊपर जेसीबी से मिट्टी डाल दी गई और लोग गए जाकर के फूल लगा करके चले गए। क्या कहते हैं? गलत कह रहा हूं? जब तुम्हारे ही छप्पर में आग लग जाए तभी तुम मानोगे। तुम्हारे ऊपर तो संतों की बहुत बड़ी दया है, इसलिए बहुत बचे हुए। भारत देश सदियों से ऋषि मुनियों का रहा। यहाँ पर धर्म की, अध्यात्म की हमेशा से चर्चा होती रही। ये भारत का विज्ञान है। यहाँ माताओं ने, बहनों ने ऐसे उदाहरण पेश किए जो विश्व में आपको कहीं नहीं मिले। तो जब सिद्धार्थ ने पूछा कि इसके उस पार क्या है, तो नौकर ने कहा कभी भूल करके भी पूछिएगा नहीं, राजा साहब हमारी गर्दन उतार देंगे। कहने लगा नहीं, अगर तुम मुझको नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा। राजकुमार आदेश दे देगा, इनकी गर्दन काट दो। प्रजातंत्र तो है नहीं कि कोर्ट में और कोर्ट में सबूत लाओ। तुम जज के सामने भी अगर आज कत्ल कर दो तो भी तुमको जज को सबूत देना ही पड़ेगा, अभी मानेगा। आप जज के सामने कत्ल कर दो फिर भी जज सबूत मांगे। ये तो प्रजातंत्र है, उस समय राज करना। अगर राजा की इच्छा हो गई कि इनको फांसी पे लटका दो तो वो लटक जाएंगे, साथ तक उनका नाम रहता है। तो डर गया, उसने कहा कि ठीक है, लेकिन आप किसी को बताइएगा नहीं। तो बड़े चोरी छुपे उनको सुबह सवेरे ले करके उस चार दीवारी के बाहर महल से निकला, और जब बाहर निकला तो थोड़ी दूर घूमते टहलते
बुद्ध ने देखा कि एक आदमी है और वो लकड़ी के सहारे चला जा रहा है। एक आदमी लकड़ी के सहारे चला जा रहा है। तो बुद्ध ने अपने नौकर से पूछा कि ये आदमी लकड़ी के सहारे क्यों चल रहा है, ये हमारी तुम्हारी तरह क्यों नहीं चल रहा? तो नौकर ने कहा कि इनका शरीर जो है बहुत वृद्ध हो गया है, अब ये शरीर अपना भार खुद नहीं उठा सकता है, इसलिए इन्होंने लकड़ी का सहारा लिया। भगवान ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा, क्या शरीर की ऐसी भी दशा होती है? सिद्धार्थ ने कहा, क्या शरीर की ऐसी भी दशा होती है? तो जो नौकर साथ में था उसने कहा, हाँ हुजूर, शरीर की ऐसी दशा होती है। आश्चर्य हुआ, जब भी तो हमारा शरीर ये जल गए और हम तो अभी दौड़ सकते हो, क्या हमारी भी ऐसी अवस्था होगी? उसने कहा, हाँ होगी। सिद्धार्थ वापस चले आए, महल के अंदर बड़े उदास हो। हम आप कभी उदास नहीं होते, हम आप कभी उदास नहीं होते। लोगों को अपने कंधे पे ढो ढो के श्मशान घाट में डाला है, लेकिन कभी एक पल के लिए उदास नहीं हुए। देखो, माता जी पीछे बैठी है, हमारी बात को बहुत अच्छे से समझिए, तभी मुस्कुराएंगे। हम लोग उदास नहीं होते हैं, जाते हैं वहां पे राजनीति की चर्चा चलती है, क्रिकेट की चर्चा चलती है, मायावती सोनिया गांधी की चर्चा, और पान वान खा करके चाय वाय पी करके हम लोग वहां से टेंशन मुक्त होकर के वापस चले आते। लेकिन जब उन्होंने बुढ़े को देखा कि ये शरीर लाठी टेकता हुआ जा रहा है, इस शरीर की ये दुर्दशा होगी, तो बुद्ध को बहुत चिंता हो गई, सिद्धार्थ को बहुत चिंता हो गई, और आकर के उन्होंने बिस्तर पकड़ लेट गए, चिंतन करने लगे। नौकरों में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया, अगर कहीं राजा साहब तक खबर मिल गई तो हम सब के सब मारे जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया। किसी तरीके से उनको बहलाया फुसलाया और उनको नॉर्मल किया गया, लेकिन अब टेंशन तो हो ही चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, फिर नॉर्मल हुए वो। फिर एक दिन उन्होंने कहा, महीने 2 महीने के बाद कि उसको फिर ले बोले, मुझे ले चले। बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए। फिर जब दोबारा लेकर के गए तो उन्होंने देखा कि 4 आदमी उस बूढ़े को एक घाट पे लेकर के जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, अब क्या हो गया? कहने लगे, ये बीमार हो गए, इनको डॉक्टर को दिखाने। कहने लगे, क्या शरीर की ऐसी भी अवस्था आती है? तो उसने कहा, हाँ हुजूर, शरीर की ऐसी भी अवस्था आती है। 70-80 साल के बाद इसको बीमार भी हो जाता है, और शुरू में तो कम होता है, बुढ़ापे में ज्यादा होता है, और इसको डॉक्टर की जरूरत बहुत पड़ती है। औषधि के बिना यह शरीर नहीं चलता। ये शरीर की कहानी है। मैं रामकृष्ण या अलावती लीलावती की कहानी नहीं आपको सुना रहा हूँ, ये शरीर की कहानी है। ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कथा है। सत्यनारायण की कथा तो बहुत, ये आपकी अपनी खुद की निज कथा है। किसी के पास कोई जरूरी काम हो तो रुके रहना, थोड़ी देर सुनते जाते, क्योंकि ऐसी कथा आपको अपने ही बारे में सुनने को शायद ही कभी मिले। पूरा मन लगा के ध्यान से सुनना। बुद्ध की कथा तो बच्चों ने सबने काफी किताब में पढ़ी है। फिर बड़े उदास हो गए, घर में आकर के लेट गए। फिर कुछ दिन बीते, 15-20 दिन बीत गए, महीने 2 महीने बीत गए। उनका चिंतन शुरू हो गया। क्या चीज हुई? चिंतन शुरू हो गया।
हमारा आपका चिंतन कभी नहीं होगा। हम लोग जिज्ञासा से लेस हैं, हम लोग चिंतन से लेस हैं। कोई कितना भी कहे, कोई कितना भी समझाए, चित्त में वो चीज उतरती ही नहीं है। चित्त में तो संसार उतरा हुआ है। कितना कमा ले, कितना बचा ले, कितना इकट्ठा कर ले, कितना छोड़ के जाएंगे। बच्चों के लिए क्या कर जाए, परिवार के लिए क्या कर जाए, ये चित्त में समाया हुआ है। तो वहां भगवान कहां से आएगा? दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बुलाने के लिए। अब तीसरी बार वो फिर चले। 2 महीने बीत चुके थे, थोड़ा नॉर्मल हुए। तीसरी बार जब वो निकले भ्रमण करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उस आदमी को फूल माला से लपेट करके और 4 आदमी कंधे पे लिए जा रहे हैं, और उसके पीछे उसका पूरा परिवार बिलखता हुआ चला जा रहा है, रोते गाते सब जा रहे हैं। बुद्ध ने पूछा ये क्या चीज है? सिद्धार्थ ने पूछा, उस समय तक बुद्ध नहीं थे। सिद्धार्थ ने पूछा अपने नौकर से क्या है? कहने लगे ये साहब अब मर गया, भी इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा, और अगर ये दिख गया तो इसके लिए झाड़ फूंक करानी पड़ जाएगी। आप समझ लो, हमारा आपका प्यार स्नेह इसी कैटेगरी पे आके खत्म हो जाता है। अगर हम कल मर गए और आपको दिखाई दे गए तो आप तुरंत पंडित ओझा सोखा को बुलाओगे। आपके नातेदारी रिश्तेदारी में कोई शरीर छोड़ के चला गया, और अगर वो पलट के 10 दिन के बाद आ गया, तो सोचो आपका क्या हाल होगा। यही प्यार है तुम्हारा, ये संसार का प्यार है। महात्मा कहते हैं कि संसार झूठा और यहाँ का रिश्ता झूठा और सकल झूठा। तुम तो ईश्वर का अंश थे, इस शरीर में आए थे ईश्वर को जानने के लिए। पहुंच गए, आ गए अपने घर में। अब राजा को धीरे धीरे खबर लग गई कि राजकुमार उदास रहने लगे हैं। राजा ने अपने हिसाब से सोचा और उनकी शादी करा दिया, उनका विवाह करा दिया। ये माया का बहुत बड़ा खेल है। और जब परिवार में आ गए, उन्होंने सोचा कि अब ये घर गृहस्थी में आ गए, अब इनको चिंता हो जाएगी और बच्चों को कैसे सब पालना पोसना है, तो इनका मन अब यहां लग जाएगा और उधर से हट जाएगा। लेकिन वो चिंतन चित्त में चलता रहा, और एक समय ऐसा आया कि उस चिंतन ने इस व्यवस्था को तोड़ दिया। जो भी व्यवस्थाएं उनके पास में थी, उनके चित्त के अंदर चिंतन इतना प्रभावशाली हो गया कि उन्होंने उस व्यवस्था को लात मार दिया और घर छोड़ करके जंगल में चले गए। साधु की भविष्यवाणी सार्थक हो गई। हमको आपको महात्मा बुद्ध जैसा ज्ञानी पुरुष मिला आत्मा के ज्ञान के लिए। तो इन 3 चीजों को मैंने आपके सामने रखा, जिज्ञासा, चिंतन। ना हमारे अंदर जिज्ञासा है। मोहम्मद साहब आके खुद यहाँ खड़े हो जाएं और रामचंद्र भगवान खुद खड़े हो जाएं, हमको आपको जिस जगह पे हम बंधे हुए हैं वहां से हटा नहीं सकते। कहे मैं भगवान हूं और मैं आया हूं, मैं तुमको रास्ता बताता हूं, तुम इस तरीके से पूजा करो, मैं तुमको दर्शन दूंगा। तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं है, आपके पास फुर्सत नहीं है। इस माया जंजाल में आप ऐसा बंधे हुए। बुद्ध की कहानी हमको यह इशारा करती है कि हमको अपने विषय में चिंतन करना चाहिए। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जाएंगे। ये बीच का पड़ाव है। मृत्यु मंडल में ये शरीर लेकर के बैठे हैं, ये बीच का पड़ाव है। हमारा मुकाम क्या है स्थायी, और नहीं तो हम ऐसे ही आते जाते रहेंगे और हमारा कोई मालिक, हमारा कोई फैसला करने वाला। तो आपको इस पर सोचना चाहिए। बुद्ध की कहानी ये बताती है कि हम सब अपने परिवार में एक राजकुमार की तरह रह रहे हैं। सबके पास सारी व्यवस्था है। कोई झोपड़े में भी रह रहा है तो वो वहां भी खुश है, उसको अपना शरीर लिए पड़ा हुआ है। लेकिन चिंतन नहीं है। चिंतन उस परमात्मा का होना चाहिए। नहीं तो बाजी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा और कर्म
जो मनुष्य शरीर में रह करके आपने किए उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि इस शरीर से, इस जीवात्मा से इसकी खोज करो और उस परमात्मा का भजन करो। परमात्मा का भजन कैसे करोगे? तो दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा। यह शरीर की आंख को बंद करने की बात नहीं है। शरीर की तो आंख बंद कर ही जाती है, थोड़ा सा मन की आंख को भी बंद करना पड़ेगा। मन की आंख को बंद करने का मतलब यह है कि मन को रोक करके, मैंने अभी आपको 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैठाला, तो मैंने कहा आंख बंद कर लेना और शरीर का चिंतन करने के बाद परमात्मा का चिंतन करना। जब तक तुम अपने शरीर के पास नहीं आओगे परमात्मा तक नहीं जा सकते। पहले अपना तो होश लाओ। एक ज्ञानी की एक किताब पढ़ रहा था, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने लिखा था कि हम सब चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, सबको पैदल चलने का अभ्यास है। हम जब से पैदा हुए हैं 1.5-2 साल की उम्र के बाद लगभग सभी चलने लगते हैं। तो आप सोचो कितने साल का अभ्यास है। आपको 40 साल का है, किसी को 50 साल का, किसी को 70 साल का अभ्यास है ना चलने का। चल सकते हो ना पैदल। तो उन्होंने लिखा कि अगर 2 बिल्डिंग के बीच में 1-2 फुट का पटरा डाल दिया जाए तो कितने लोग चल देंगे। अगर एक 20 मंजिला इमारत पर इधर उधर 1-2 फुट चौड़ा पटरा डाल दिया जाए और कहा जाए कि इस मंजिल से उस मंजिल पर चले जाओ तो कितने लोग चले जाएंगे। क्या तुम चलना भूल गए? तुम्हारा तो 40 साल का अभ्यास था, 50 साल का अभ्यास था, जब से पैदा हुए हो चल ही रहे हो, आखिर क्या हो गया? ये चिंतन का विषय। कारण क्या है? हम चलते तो हैं, हम करते तो हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन होश नहीं है हमारा। हमको होश नहीं है। हम एक बेहोशी की और एक कार्मिक रेगुलरिटी ऑफ लाइफ, एक प्रॉपर वे में ये करना ही करना है, ऐसा होना ही होना है। जैसे एक आदमी ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है तो उसको किसी से पूछना थोड़ा ना है। सामने आदमी आ जाएगा तो पैर ऑटोमेटिक उसका ब्रेक पे दब जाएगा, साइड मिलेगा तो गाड़ी घुमा देगा, किसी से पूछना नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा। ऐसा ही ऑटोमेटिक हमारी लाइफ में भी हो रहा है। तो चिंतन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं, ईश्वर का चिंतन नहीं। ईश्वर को चिंतन करने के लिए ईश्वर के घाट पर जाना पड़ेगा, और वो घाट है तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में, जहां पर ईश्वर ने अपना स्थान बना रखा है। किताबों में साफ लिखा है कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर मन भी रहता है, जीव भी रहता है, परमात्मा भी रहता है, इसी के अंदर रहता है। उसको ढूंढने के लिए तुमको अपना होश लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यंत्रवत कार्य करते हैं, है ना, कहना नहीं पड़ता है, बॉडी अपने आप ऑलरेडी काम कर रही है, यंत्रवत। वही हमारे पूरे जीवन में वही चीज चलती है। लेकिन जब तक हमको अपना होश नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि बच्चा तुम अपना घर बार छोड़ देना, अपनी घर गृहस्थी छोड़ देना, बाल बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ देना। ऐसा हमारे गुरु महाराज ने नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा बाल बच्चों के साथ में रहो, इनकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, इनकी जो जरूरत है ईमानदारी और मेहनत से धन कमा के लाओ और उस जरूरत को पूरा करो। मेहनत के धन में तुमको बरकत मिलेगी, वो मालिक तुम्हारा प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारा उसी में पूरा पड़ जाएगा।
तो आप ये काम करो। तो कहने का मतलब ये कि गुरु महाराज ने कहा कि अपनी सांसों को गवाओ मत। आप दिन भर सारे काम कर डालो, रात में जब आप बिस्तर पर जाओ कि अब हमारे दिन के सारे काम पूरे हो गए, अब हमारा सब कुछ हो गया, नाश्ता भी बन गया, खाना भी बन गया और सबने खा भी लिया और बर्तन भी साफ हो गए, और सुबह के लिए हमने नाश्ते के लिए भिगो करके भी रख दिया। उतनी बड़ी तैयारी रहती है माताओं बहनों की, सवेरे नाश्ते में क्या बनेगा तो रात में ही भिगो के रख देते हैं, सवेरे तक की चिंता रहती है। चलो ठीक है, हमने मान लिया, वहां तक पूरी कर लो। अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब तो निश्चिंत हो जाओ, और जब आप बिस्तर पे लेटो तो सोचो कि अब हम अपने लिए कुछ कर लें, अब हम अपने लिए कुछ कर लें। जब इस शरीर से निकल करके बाहर खड़े होगी वो तुम्हारी जीवात्मा, तो एक बियाबान जंगल होगा, वहां कोई न नातेदार होगा, न रिश्तेदार होगा, न बेटा होगा, न बेटी होगी, न कोई नहीं होगा। वहां पर वही व्यक्ति होगा जो उस रास्ते को जानता होगा और जिससे तुमने अपना संपर्क बनाया होगा। तो कहते हैं कि ऐसे को ढूंढो जो उस रास्ते का जानकार हो। उसको संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। दाढ़ी बाल का नाम महात्मा नहीं होता। जिसने अपनी जीवात्मा को जगा करके और परमात्मा के स्वरूप में एकाकार कर लिया उसको महात्मा कहते हैं। मनुष्य का शरीर तुमको मिल गया, ये मृत्युलोक मिल गया, अब महात्मा मिलेगा तभी परमात्मा का पता मिलेगा। बिना महात्मा के तुम न उनकी लिखी किताबों को समझ सकते हो और ना अपने आप को समझ सकते हो। बिना मास्टर के तो स्कूल की किताब नहीं समझ सकते। तो ये तो पराविद्या, इसको कहां से समझ लोगे? इसको समझने के लिए उसी स्तर का महात्मा होना चाहिए। ग्रेजुएट के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर की जरूरत पड़ती है। कक्षा 8 की पढ़ाने वाला मास्टर ग्रेजुएट के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो आत्मा का जो धन है उसको तत्वदर्शी महात्माओं की कृपा से ही जाना जा सकता है और खोज आपको उसकी करनी चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। आप लोग जब रात में सोते समय जाओ अपने बिस्तर पे तो 5 मिनट लेटे लेटे बैठे बैठे अपने मन से उस परमात्मा का सुमिरन करना। उसके बाद जब सुबह बिस्तर से उतरने लगना तो फिर 5 मिनट बैठ करके सुमिरन कर लेना। और फिर जब आपको अच्छा लगने लगे तो आप 5 मिनट अभ्यास अपना और बढ़ा देना। देखो, योगा से तुम परमात्मा को नहीं जान सकते। योगा करने से आप परमात्मा को नहीं जान सकते हो। योगा करने से शरीर स्वस्थ हो सकता है, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अब अगर शरीर में कोई बीमारी है और योगा आप कर रहे हो तो शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा, आत्मा स्वस्थ नहीं होती। आत्मा केवल स्वस्थ होती है नाम के सुमिरन से। और नाम के विषय में देखो, रामचरितमानस में लिखा है कि नाम रहा संतन आधीना। कलयुग में जीवात्मा को पार करने के लिए बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं। ये तो लंबा वृतांत है, लेकिन फिर भी आप आए हो तो उस चीज को जान लो कि कलयुग में गोस्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है रामचरितमानस में, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा
सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और नाम के विषय में कहा कि नाम रहा संतन आधीना, बिना संत कोई नाम न चीना। दोनों बातें लिखी हुई हैं, अब आप इसको समझ लो। सतगुरु की शरण में जाओ। सतगुरु कैसा होना चाहिए? जो आत्मा और परमात्मा का भेद जानता हो, जो उस रास्ते को जानता हो, वही आपको बताएगा। मैं आपसे पूछूं कि भाई मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूं, मुझको बताइए रास्ता। तो जब आप शेयर मार्केट में कभी गए ही नहीं तो आप मुझको क्या बताओगे? आप तो कहोगे सेविंग कर लो, एफडी कर लो, आरडी ले लो, बीमा ले लो, यही तो आप जानते हो ना, वही बताओ। अगर कोई भाई हमारा गया होगा शेयर मार्केट में तब मुझको बताएगा कि शेयर मार्केट में जाने का ये रास्ता है। तो कहने का मतलब गुरु तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारे गुरु है तो आप इनको अपना गुरु बना लो, नहीं। कलयुग में गुरु महाराज ने इस जय गुरुदेव नाम को, जिसको मैंने सत्संग की शुरुआत से पहले बताया था, इस जय गुरुदेव नाम को जागृत किया। इस जय गुरुदेव नाम को जागृत किया और यह जीवात्माओं के कल्याण के लिए महात्मा के द्वारा इस कलयुग में उतारा गया। इसी जय गुरुदेव नाम की ये पावर है कि इस हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ लोग बाबा जय गुरुदेव के इस शब्द से, इस जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए हैं और 1 करोड़ लोग टाट और बोरा पहन करके पूरे देश में धर्म का प्रचार और अध्यात्म का प्रचार और शाकाहार का प्रचार वो पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। जुड़े सब इस जय गुरुदेव नाम से हैं। आगे आने वाले वक्त में ये संख्या हमारी और बढ़ती चली जाएगी। इस धरती पर इस कलयुग में ये जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ है। आप कभी इसका आजमाइश करना चाहो तो आप अपने घर में करना और अपने जीवन में करना। तो मैंने आपको बताया कि आप बिस्तर में लेटे हो, लेट करके वहां ना माला की जरूरत है, ना आपको किसी चीज की आवश्यकता है। आप अपने बिस्तर में हो, सोने जा रहे हो, मन शांत हो गया। जब तक मन तुम्हारा शांत नहीं होगा, बहुत अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं ये जो बात कह रहा हूं इसको आप लिख लीजिएगा कि जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तब तक तुम्हारे शरीर के द्वारा करी हुई कोई भी क्रिया वो परमात्मा तक नहीं जाने वाली। तो पहले अपने मन को शांत करो, अपने चित्त में चिंतन उस परमात्मा का लाओ और तब उसके सामने जाकर के आमने सामने खड़े होगे, तब उससे तुम्हारी बात होगी। परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। हम अपनी आंखें मूंद ले तो हमारे लिए आप सब कोई नहीं, कोई हो ही नहीं। हमने तो अपनी आंखें मूंद ली। लेकिन जब हम आंख अपनी खोल देंगे तो हम देख लेंगे कि हम कौन कौन हमारे आसपास में बैठा हुआ। कहने का मतलब ये कि हमारी ये आंखें संसार का चिंतन करने से बंद हो गई और जब हम परमार्थ का चिंतन करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे तो वो आंखें हमारी खुल जाएंगी और वो परमात्मा हमारे लिए साकार हो जाएगा। यही है साकार और निराकार का भेद, कुछ नहीं है। बिहाइंड द कर्टन, पर्दा खींचो और उस पार चले जाओ। तुम्हें इसी के लिए तो ये मनुष्य शरीर मिला है। तुम पर्दे के इस पार हो। तुम्हारी सारी प्रयास, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान तुम्हारा पर्दे के इस पार है। एक बार पर्दे को हिम्मत करके खोलो और उस पार चले जाओ। उस पार में वो परमात्मा बैठा हुआ है और युगों युगों से तुमको पुकार रहा है। आप इस मनुष्य शरीर में पहली बार नहीं आए हो, न जाने कितनी बार आए होगे। गीता भी इसका उदाहरण देती है और रामायण भी इसका उदाहरण देती है। लेकिन महात्मा नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला तो तुम आए और तुमने शरीर का भोग भोगा, सुख लिया संसार का और फिर अपना समय पूरा किया और आप चले गए। ये क्रिया आपकी चलती रही।
कभी सुख में, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी दुख में। तो आप उस चीज को समझ नहीं पाए। जब महात्मा मिलेंगे तो वो रास्ता मिलेगा। तो जहां पर जा करके और तुम परमात्मा को पुकारोगे, जिसने भी पाया है रो के पाया है, बिना रोए वो मिलने वाला है। तुम भी रोए थे तभी इस धरती पे आए हो। बिना रोए कोई धरती पे आया? आते ही रोना शुरू कर दिया, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। तो माता जी ने घंटी हिलाई, कह रहे परेशान ना हो। ये घंटी कहाँ की थी? ये घंटी वही मंदिर की थी जहां रोज बजाते हो। ये घंटी किसके लिए बजाते हो? ये दीनदयाल के लिए बजाते हो। तो आप तो समझो इस चीज को। अब ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, आप सब लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अपने आपका चिंतन करो। कोई किसी का साथ नहीं देगा इस दुनिया में। तुम दुनिया छोड़ के भी चले जाओगे तो भी वो अपना काम नहीं छोड़ने वाले। फोन पर ही पूछ लेंगे, अरे यार बड़ी बड़ी वेरी सैड न्यूज यार, फलाने चले। किसी के पास फुर्सत ही। अब तुम कहते हो हमारी आंखें तरस गई तुमको देखे बिना। तुम आ जाते तो हम खुशहाल हो जाते, निहाल हो जाते, और तुम दुनिया छोड़ के चले गए, उनके पास फुर्सत ही नहीं। तो स्वार्थ की दुनिया, महापुरुष कहते हैं स्वार्थ की दुनिया। ये सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, ये जगत झूठा। हमको आपको भरोसा नहीं होता, हम कहते महात्मा झूठे हैं। प्रगट में उन्होंने दिखाया है। अभी आपने टीवी पर देखा, लोगों ने अपने बाप को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भाई को पॉलीथीन में लपेट करके सड़क किनारे रख दिया। अभी आएगी गाड़ी वाले उठा के लेके चले जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ इंदौर में गाड़ी चलती है कूड़ा उठाने वाले, वो गाजे बजाते आते हैं, सबके दरवाजे लाउड स्पीकर बजता रहता है, फिल्मी गाने, सब लोग अपना कूड़ा उसी में डालते रहते हैं। ऐसे उठा के लोगों ने अपने बेटों को डाल दिया, बेटी को डाल दिया, पति को डाल दिया, भाई को डाल दिया। आपने देखा नहीं? और आज भी बाहर के मुल्कों में लगभग ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। रोजाना लोग मर रहे। अपने यहाँ महाराष्ट्र में, गुजरात में आपने देखा नहीं, अभी आपके लॉकडाउन हो गया था, कितने लाखों लोग सड़कों के ऊपर दौड़ पड़े कि हमको अपने अपने घर जाना है। हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं। उस समय पर जब लॉकडाउन चल रहा था, आप लोगों ने संगत के छोटे छोटे लोगों से सेवा लेकर के, किसी ने 10 रुपया, 20 रुपया, किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया दे करके, और वो भाई हमारे जो आ रहे थे, वो ऐसा नहीं कि बाबा जी गुरुदेव के शिष्य हों तभी हम पूछ करके रोटी खिलाएंगे, ऐसा नहीं था। वो आते थे, गुरु महाराज ने कहा भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी पिलाओ, ये तुम्हारा मानव धर्म है। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर सद्विचार पैदा होंगे। जब तुम्हारे विचार अच्छे हो जाएंगे तभी तुम उस परमात्मा का चिंतन कर सकते हो, तभी उसके योग्य बनो। आप इसके योग्य बनो। भाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाओगे तो खाली हाथ तो स्कूल के अंदर घुस नहीं जाओगे। आपके पास बैग होना चाहिए, आपके पास रबड़ होनी चाहिए, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। इस संसार के विचार को लेकर के तुम परमात्मा के परम धाम में सीधे घुस जाओगे? ऐसा कोई रास्ता नहीं है। आपको उसके लिए अपने विचार बदलने पड़ेंगे, और विचार बदलने के लिए सत्संग में बैठना पड़ेगा। सत्संग में आए बिना, सत्संग कहते हैं जहां पर सत्य की चर्चा होती है, और सत्य क्या है? परमात्मा है, इस सृष्टि का सत्य है, तो उसको सत्संग कहते हैं। जहां उसकी चर्चा होती है, जहां हम घर को थोड़ी देर के लिए भूल गए, आते हैं, बैठते हैं। एक बार मैं अभी महाराष्ट्र में था, सत्संग सुना रहा था, तो एक बहन ने सत्संग सुनाया और उसने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा आओ और सत्संग में बैठो। उसने कहा आओ और सत्संग में बैठो। हम लोग ये शब्द बहुत बार सुनते हैं, सभी कहते हैं आइए सत्संग में बैठिए। कभी कभी जीवन में एक शब्द हम लोग हजारों बार सुनते हैं,
लेकिन कभी कभी बड़ा लंबा समय गुजर जाता है उसके अर्थ तक पहुंचने। उस बहन ने कहा कि आओ सत्संग में बैठो,